हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ ओपी अग्रवाल और आज हम आपको मानव नेत्र का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मानव नेत्र में किस प्रकार के लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो आपको मालूम होगा रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है मानव नेत्र के। यही हुआ रेटिना मेरा, जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक, उल्टा तथा छोटा बनता है। वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य दृष्टि वाले युवा के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य नेत्री अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है? तो अधिकतम दूरी कितनी देख सकता है? तो अधिकतम दूरी अनंत देख सकता है मानव नेत्र, साफ साफ सामान्य नेत्र देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु फार पॉइंट, इंग्लिश हो गया फार पॉइंट, कितना हो सकता है? तो वही क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन के है। स्वस्थ आँख के लिए फार पॉइंट दूर बिंदु अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दोष होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दोष होता है? तो देखिए, रेवा नेत्र, मानव नेत्र, इसका फोकस दूरी नॉर्मली बनता है रेटिना पे, लेकिन अब कहता है कि यहाँ पे इमेज बनता है, अब कहता है फोकस दूरी कम हो जाने पर, फोकस दूरी अब हो गया यहाँ पे बन रहा है, तो अब इमेज यहीं पे बन रहा है, रेटिना के आगे बन रहा है, तो इसको कहेंगे निकट दृष्टि दोष। तो आंसर क हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? तो रेटिना के पीछे बनता है, तो निकट दृष्टि दोष अभी देख लिए रेटिना के, ये हुआ रेटिना, ये हुआ रेटिना, तो निकट दृष्टि दोष में रेटिना के आगे बनता है, यहाँ पे बन जाएगा प्रतिबिंब, लेकिन कहता है रेटिना के पीछे बनता है, तो रेटिना के पीछे बनता है किसमें? तो दूरदृष्टि दोष में रेटिना के पीछे बनता है प्रतिबिंब, तो हो जाएगा आंसर दूरदृष्टि दोष में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष के उपचार किस लेंस से किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष के उपचार अपसारी लेंस से किया जाता है, बोले तो अवतल लेंस से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है इसमें, तो उस को रेटिना पर लाने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं किसमें? तो दूरदृष्टि दोष में, तो आंसर हो गया दीर्घ दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, तो उस नेत्र में होता है निकट नहीं देख पाता है, तो जरा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में देखिए, निकट दृष्टि दोष में नज़दीक दिखेगा, दूर नहीं दिखेगा, तो ये तो होगा नहीं। दूर दृष्टि दोष, दूर दिखेगा, नज़दीक नहीं दिखेगा, तो कहता नज़दीक नहीं दिखता है, तो दूर दृष्टि में दोष में दूर दिखता है, नज़दीक नहीं दिखता, तो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूर दृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती है, तो दूर दृष्टि है मतलब दूर दिखेगा, तो दूर दिखेगा, साफ साफ देख सकती है दूर की वस्तुओं को, तो क हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से किया जाता है? तो किस लेंस से किया जाता है? तो दूरदृष्टि का देख लिए थे,
प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, तो उसको यहाँ पे बनाने के लिए, प्रतिबिंब को रेटिना पे बनाने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। उसी को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो आंसर हो जाए कहो। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम लाइट को बांटना, प्रिज्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद व्हाइट लाइट, श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रिज्म कितने सरफेस सतहों से घिरा होता है? तो प्रिज्म का इमेज देख लीजिए, ये होता है प्रिज्म का, तो 1 2 3 आगे और पीछे 5 सरफेस से घिरा होता है। श्वेत प्रकाश व्हाइट लाइट जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे कम विचलित होता है, तो देखिए प्रिज्म हुआ, इससे लाइट आया, व्हाइट लाइट कम विचलित होता है, VIBGYOR। तो सबसे कम विचलित होता है रेड, सबसे ज़्यादा विचलित होता है वायलेट बैगनी, सबसे कम रेड, तो सबसे कम तो लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के किस रंग का वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? तो याद होगा विजिबल वेवलेंथ का VIBGYOR। तो रंग तरंगदैर्घ्य किसका अधिक होता है? तो रेड का अधिक होता है, हो गया लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइट लाइट की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो जब रंग सबसे अधिक विचलित होता है, तो सबसे अभी बताए थे, व्हाइट लाइट आया, सबसे अधिक विचलित होता है वायलेट, सबसे कम होता है रेड, तो बैगनी, आंसर हो जाएगा बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कहता है रिक्त स्थानों को पूर्ति करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, तो नेत्र द्वारा वस्तुओं का प्रतिबिंब, कहता है नेत्र द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के डैश पर बनता है, तो रेटिना पे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य आँख डैश सेंटीमीटर से अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, तो 25 सेंटीमीटर की दूरी को स्पष्ट रूप से देख सकता है। जब नेत्र को बहुत दूर स्थित किसी वस्तु पर फोकस किया जाता है तब नेत्र लेंस की फोकस दूरी इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति डैश की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, तो दूर दृष्टि मतलब दूर दिखाई देगा, तो दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। नेक्स्ट, वायुमंडलीय डैश के कारण सूर्योदय के समय सूर्य क्षितिज के ऊपर आने के कुछ पहले ही दिखाई पड़ने लगता है, तो अपवर्तन के कारण सूर्योदय के समय सूर्य क्षितिज के ऊपर आने के कुछ पहले ही दिखाई पड़ने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के विभिन्न रंगों में अलग होने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में डैश रंग का विचलन सबसे अधिक, तो सबसे अधिक वायलेट का, बैगनी का, और डैश रंग का कम होता है, तो रेड का। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण में डैश रंग बोले तो वायलेट बैगनी रंग का विचलन अधिक होता है और लाल रंग का सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कण पर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। परिकीर्णन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को डैश कहते हैं, तो कोलाइड कहते हैं।
कोलाइड कहते हैं। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को डैश कहते हैं तो कोलाइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कोलाइडिया विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को डैश का प्रभाव कहते हैं तो टिंडल का प्रभाव कहते हैं। थैंक यू।